आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता के यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष में हुआ है निधन। जहां पर बीती रात एम्स अस्पताल में ली थी उन्होंने अंतिम सांस। जहां आज दिल्ली में होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। राजघाट के पास होगा इनका अंतिम संस्कार, जहां कांग्रेस दफ्तर से निकाली जाएगी उनकी अंतिम यात्रा। आज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शन उनके शुरू हो चुके हैं, जहां पर लोगों का पहुंचना जारी है। वहां पर आप बता सकते हैं कि आज जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, जहां 52 साल की उम्र में उनका दिल्ली एम्स में निधन हो गया था, जहां उन्होंने उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से रात 8:06 पर एम्स में भर्ती कराया गया था। जब रात 9:51 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जहां मनमोहन सिंह प्रखर अर्थशास्त्री थे, जहां 1991 में देश में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के वे शिल्पकार रहे हैं। वहीं 2004 से 2014 तक वे प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। वहां पीएम मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करता है। वहीं साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने, जहां उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया है और वर्ष तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। वहीं संसद में उनके हस्तक्षेप में बहुत ही व्यवहारिक थे और हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है और कहा कि निश्चित तौर पर इतिहास दयालुता के साथ उनका मूल्यांकन करेगा और निस्संदेह इतिहास आपका दयालुता के साथ मूल्यांकन करेगा। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से भारत में एक दूरदर्शी राजनेता, बेदाग सत्यनिष्ठ नेता और अद्वितीय कद का अर्थशास्त्री खो दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ स्नेह कमल लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके से कल बीती रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, उसके चलते आज किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? आखिर किस तरीके क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल देर रात निधन हुआ, उनके निधन से अगर जहां कहे पूरा देश अस्तव्यस्त है। कांग्रेस समेत जो तमाम अन्य दल है, चाहे सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, सभी दलों में जो मनमोहन सिंह प्रति एक आदर और सम्मान था, उसको देखते हुए सभी ने एक सुर में बताया कि मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मनमोहन सिंह की अगर काबिलियत, उनकी शख्सियत की अगर बात करें तो हमें 1991 तक जाना होगा, जब देश समेत पूरी दुनिया जो आर्थिक मंदी का शिकार थी, क्योंकि उन दिनों जो है खाड़ी का युद्ध चला था, जब जो है इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, कब्जा करने की कोशिश। उस समय पूरी दुनिया में जब तेल संकट छाया और चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था का अच्छा खासा पैसा जो है खाड़ी देशों में जो रहने वाले कामगार हैं, जो व्यवसायी हैं, उनसे विदेशी मुद्रा का भंडार भाता था। लेकिन अचानक से उस पर रोक लगी। उनसे पहले जो उनकी पूर्ववर्ती सरकारें थी, हिंदुस्तान का अच्छा खासा सोना इंग्लैंड के बैंक में गिरवी रखकर जो है विदेशी मुद्रा जुटाई थी। तो जब 1991 में नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, तो उनके जब सचिव ने उन्हें तमाम प्रोटोकॉल दिए, बताया कि ऐसे ऐसी दिक्कतें, ऐसे ऐसे हालात हैं, तो उन्होंने कहा कि आखिर इससे हम निपटेंगे कैसे। तो फिर उन्होंने जो है इंदिरा गांधी जी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर को बुलाया। अब पीसी अलेक्जेंडर से कहा कि हम जब सरकार का गठन करेंगे तो हम वित्त मंत्री के रूप में ऐसा चेहरा कौन चलाएं जो हमें इस आर्थिक संकट से उबार सके। तो पीसी अलेक्जेंडर ने दो नाम सुझाए थे, आईजी पटेल और मनमोहन सिंह का। अंततः मनमोहन सिंह का जब नाम तय हुआ कि उन्हें जो सूचित किया जाए, क्योंकि मनमोहन सिंह उसी दिन विदेश यात्रा से आए थे, सो रहे थे, तत्काल पीसी अलेक्जेंडर के घर पहुंचते हैं, उन्हें सरकार का फरमान देते हैं कि आपको जो है सरकार में वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। तो जब वो वित्त मंत्री बने तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने कहा कि हम आपको खुली छूट देंगे, जिस तरह से आपको काम करना है काम करिए, अगर आप सफल रहे तो ये श्रेय सबका होगा, असफल रहे तो आपको जाना पड़ेगा। एक तरह से उन्हें चेतावनी दी गई कि आपको अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। मनमोहन सिंह
जब वित्त मंत्री बने आते उन तत्काल जो है तमाम सुधारों की घोषणा की, आर्थिक उदारीकरण लाए, जो फॉरेन डायरेक्ट मतलब विदेशी निवेश था उसे भारत की ओर निवेशकों को आकर्षित किया, विदेशी कंपनियों को भारत लाए, और जो भारत कंपनियां थी उन्हें भी तमाम छूट दी, लाइसेंसी राज से छूट दी कि आप व्यवसाय करिए, व्यापार करिए, सरकार आपके साथ है। इनका यह फल रहा कि जो जिसमें में दुनिया के तमाम देश, सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी जो आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, तमाम दिक्कतें थी, लेकिन भारत को उस आर्थिक मंदी से उबारने वाला अगर कोई शख्स था तो वो थे मनमोहन सिंह। और उसी का परिणाम था कि पिछले साल जब वो वित्त मंत्री बने तो उससे पहले जो है सोना गिरवी रखा गया था। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनने के 1 साल के अंदर जो है वो सोना छुड़ाकर भारत लाए। तो तमाम आर्थिक उदारीकरण, तमाम सुधार उनके वित्त मंत्री रहते हुए। अगर उनके प्रधानमंत्री काल की बात करें तो प्रधानमंत्री जब बने तो मनरेगा, आधार कार्ड, तमाम जो है अच्छी जो योजनाएं थी वो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए आए। और अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगर कद और उनके जो है प्रतिष्ठा की बात करें तो एक बार वो जो है रियो डी जेनेरियो में गए थे, ब्राजील की राजधानी रियो। वहां पर रियो 20 करके कार्यक्रम था जो पृथ्वी के जो क्लाइमेट को लेकर था। तो वहां प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह पहुंचते, थोड़ी देर से पहुंचते हैं और वहां उन्हें जो है चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करनी थी। जी स्नेह कमल जी, जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको 8 और ये भी बोला गया है कि कांग्रेस दफ्तर में उनके सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। वहां पर अभी इस दौरान क्या माहौल बना हुआ है, आखिर कौन कौन से मंत्री लोग वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं? जी, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन की बात करें तो तमाम बड़े चेहरों में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। वहीं अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी जो है उनके आवास पहुंचे थे। तमाम जो बड़े नेताओं की बात करें वो सभी जो है उनके आवास पहुंचे थे। वहीं अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, जिस तरह से उनके निधन की खबरें आई, उनके निधन से खबर के पहले जैसे अस्पताल में भर्ती होते हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे वो पहुंचे अस्पताल एम्स। उसके बाद उनके घर पे भी जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी गई। उसके बाद निधन के बाद उनका जब पार्थिव शरीर उनके घर ले जाता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें, दोनों जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो कर्नाटक के बेलगावी में थे, जैसे उन्हें सूचना मिली तो वो तत्कालीन जो विशेष विमान से वो दिल्ली पहुंचते हैं। देर रात जो है फिर उनके जो है आवास जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पहुंचते हैं, वहां पे उनके अंतिम दर्शन करते हैं। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी जो है क्षति है। अब आज जो है कांग्रेस मुख्यालय पर उनका जो पार्थिव शरीर रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए, इसके बाद उनका पार्थिव शरीर घर ले जाया गया है। वहां से जो है देर शाम जो है उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। इसी बीच की बात करें तो सरकार ने जो है 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया। तमाम जो राष्ट्रीय ध्वज हैं वो झुका दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो आज सार्वजनिक कार्यक्रम थे सभी मंत्रालयों के या किसी भी सरकार के, वो सभी निरस्त कर दिए गए हैं। और अभी 11 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें यह निर्णय होगा कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार बाद क्या कुछ काम होगा, कैसे क्या कुछ होगा। इस पर भी जो है आज मोदी कैबिनेट 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक होगी। जी स्नेह कमल जी, जिस तरीके से बोला था कि राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार होगा, अभी तक इस पे मुहर नहीं लगी थी, क्या इस पे उनको अनुमति मिल गई है राजघाट के पास उनको अंतिम संस्कार करने की? जी, अभी जैसे कि मैंने कहा 11 बजे जो है अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें सारा कुछ निर्णय होगा, किस तरह से उनका जो है कहाँ अंतिम संस्कार होगा, क्या कुछ होगा। ये अभी 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तो चूंकि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कैबिनेट पूरी बैठेगी। उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किए जाएंगे। जी स्नेह कमल सेठ, जिस तरीके से कल बीती रात ये भी बताया जा रहा है कि वो सिर्फ बेहोश हुए थे, बेहोश होने के चलते उनको किस वजह से उनका देहांत हुआ है, किस वजह से, आखिर क्या कारण था, क्या लंबी समय से वो बीमार चल रहे थे जिसके चलते उनका कल देहांत हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षमा कर प्रधानमंत्री अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें, काफी दिनों से अस्वस्थ चले थे। इसी साल वो राज्यसभा से रिटायर भी होते और बीते जब अपने अंतिम कार्यकाल के दौरान जब भी वो राज्यसभा में जाते थे कार्यवाही में भाग लेने की, तो व्हील चेयर जाते थे। यानी लंबे समय से, चूंकि उनकी उम्र भी 92 साल हो चुकी थी और पिछले काफी समय से वो बीमार चल रहे थे, और इसी कारण से जो है राज्यसभा में जब तक आते थे वो अंतिम समय में
व्हील चेयर पे आते थे, तो काफी लंबे समय से बीमार थे। उन्हें जो है कल रात जो फेफड़े में कुछ दिक्कत हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके चलते वो बेहोश हुए। उसके बाद 8 बज के कुछ मिनट पर उन्हें जो है एम्स लाते हैं और रात 10 बजे के बाद उनका जो है निधन हो जाता है। जी, स्नेह कमल सेठ जी, जिस तरीके से आपने बताया कि शाम के टाइम उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो कितने बजे के अंतिम संस्कार का समय रखा गया है कि आखिर कितने बजे वहां पे सभी नेतागण वहां पे पहुंचेंगे जिस समय उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? अंतिम संस्कार आज देर शाम से पहले होने की उम्मीद है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कैबिनेट की बैठक अभी हो रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद तमाम कार्यक्रम निर्धारित, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे। और अगर दुनिया की बात करें, देश के तमाम अगर नेताओं के राष्ट्राध्यक्षों की बात करें, उनके भी कुछ आने की संभावना है। जिस तरह से अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी अपना शोक संदेश जो भेजा है, संभावना है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई जो मनमोहन सिंह काफी करीबी मित्र भी रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उसके अलावा जो भारत के तमाम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है, वो सभी इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भाग लेंगे। लेकिन अभी चूंकि कैबिनेट की बैठक होनी है, बैठक के बाद सब कुछ तय होगा किस तरह से उनका जो अंतिम संस्कार किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल सेठ जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो अंतिम संस्कार आज शाम को होना है, उसके चलते अभी 11 बजे केंद्र सरकार की एक कैबिनेट बैठक होने वाली है। उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाए। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते सभी जो ध्वज है वो गिरा दिए जाएंगे। इसके चलते राष्ट्रीय शोक 7 दिनों तक जारी रहेगा। अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम आज 100 दिवसीय टीबी अभियान का करेंगे समीक्षा। समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त समेत डीएम समेत कई अफसर जुड़ेंगे और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चल रहा है ये अभियान, जहां 15 जिलों में चल रहे अभियान को सभी जिलों में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर 100 दिवसीय अभियान को सभी जिलों में चलाने के दिए हैं निर्देश। जहां समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी होंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है लखनऊ से, जहां 100 दिवसीय अभियान से सभी जिलों के अफसर जुड़ेंगे। जहां समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी मौजूद रहेंगे। जहां सीएम आज 100 दिवसीय टीबी अभियान का करेंगे समीक्षा। जहां समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त डीएम समेत कई अफसर जुड़ेंगे और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चल रहा है ये अभियान, जहां 15 जिलों में चल रहे अभियान को सभी जिलों में चलने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 100 दिवसीय अभियान को सभी जिलों में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी मौजूद रहेंगे। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जब प्रतापगढ़ के माध्यांता इलाके के हैंसी बाजार में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वही जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि मृतक शमीम शिवय गांव का रहने वाला था, जहां पर घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया है। आज शाम में एक सूचना मिली थी कि मंदाता थाना के ग्राम हैंसी में शमीम नाम के एक 35-36 वर्षीय युवक को गोली मारने की सूचना मिली थी। उसमें युवक को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी की जा रही है। अभी तक जो परिजनों ने जानकारी दी है उसके अनुसार लगभग 20-22 साल पहले कोई हत्या की वारदात कोई हुई थी, जिसमें जो मृतक है उसके ऊपर आरोपियों द्वारा आरोप लगाया गया था, ऐसा परिजनों का कहना है। अब खबर फतेहपुर से है, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने स्कूली बच्चों से भरी ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें स्कूली छात्र और ई रिक्शा चालक की मौत हो गई थी। वहीं अब इस हादसे में सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ओवरटेक करते समय डीसीएम ने ई रिक्शा के पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी और इस हादसे में करीब आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस रिक्शे में
बाराती मोहल्ले के रहने वाले छात्र छात्राएं बैठकर सीपीएस स्कूल जा रहे थे। यह पूरा मामला बिंदगी कोतवाली के फरीदपुर मोड़ का बताया जा रहा है। कौशाम्बी जिले में बैटरी को लेकर दुकानदार और ग्राहकों के बीच मारपीट हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सामने भी दबंगों ने दुकानदार को पीटा, जिसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले गई, जहां बताया जा रहा है कि ओसा गांव के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार कुछ महीने पहले दुकानदार से बैटरी लेकर गया था और बैटरी कुछ महीनों में खराब हो गई थी, तो वे वापस करने पहुंचा और इस दौरान दुकानदार ने बैटरी चेक करके सही होने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। दोनों के पक्ष के बीच में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की सूचना पर मंजनपुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी लोग पुलिस के सामने भी मारपीट करते रहे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके मामले को शांत कराया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मारपीट के दौरान का वीडियो वहीं खड़े किसी शख्स ने बना लिया, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आइए मंझनपुर कस्बे में ही एक मारपीट सड़क पे ही दो पक्षों में किया गया था। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंच गई थी। उन्होंने जो संबंधित उग्र पक्ष था उसको पकड़ करके थाने पर ले गए हैं और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए मंझनपुर कस्बे में ही एक मारपीट सड़क पे ही दो पक्षों में किया गया था। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंच गई थी। उन्होंने जो संबंधित उग्र पक्ष था उसको पकड़ करके थाने पर ले गए हैं और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए मंझनपुर कस्बे में ही एक मारपीट सड़क पे ही दो पक्षों में किया गया था। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंच गई थी। उन्होंने जो संबंधित उग्र पक्ष था उसको पकड़ करके थाने पर ले गए हैं और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए मंझनपुर कस्बे में ही एक मारपीट सड़क पे ही दो पक्षों में किया गया। कौशाम्बी जिले में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां मामले में इस बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह से जुड़ा हुआ है। बता दें कि सरातू तहसील में 23 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सामूहिक विवाह में 20 से अधिक बेटियों का बिना दूल्हे के ही विवाह कर दिया गया। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि समाज कल्याण मंत्री से IGRS के माध्यम से इसकी शिकायत की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 10,000 रुपए की रिश्वत लेकर बिना वर के ही लड़कियों को शादी का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम में बीजेपी के जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य, सिराथू ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लव कुश मौर्य समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद थे। सिराथू तहसील के एक डिग्री कॉलेज में 23 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जहां पूरे मामले पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी से बात की गई तो उन्होंने का दावा किया है कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच के लिए टीम गठित की गई है। जो भी दोषित होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये 23 नवंबर को समाज कल्याण द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजित किया गया था और इसमें दोनों दंपतियों के जो नाम एप्लीकेशन सब आता है उसको ऑनलाइन रहता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके उपरांत ही वहाँ पे शादी की जाती है और सरकार की उस योजना के लाभ दिया जाता है। जब प्रकरण संज्ञान में आया है तो हमने एक टीम गठित किया है। DDO साहब उसके अध्यक्ष और अकाउंटेंट ऑफिसर भी लगाए हुए हैं उसमें, और समाज कल्याण अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि समस्त पत्रावली उपलब्ध करा दें और उसके क्रम में जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये 23 नवंबर को समाज कल्याण द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजित किया गया था और इसमें दोनों दंपतियों के जो नाम एप्लीकेशन सब आता है उसको ऑनलाइन रहता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके उपरांत ही वहाँ पे शादी की जाती है और सरकार की उस योजना के लाभ दिया जाता है। जब प्रकरण संज्ञान में आया है तो हमने एक टीम गठित किया है। DDO साहब उसके अध्यक्ष और अकाउंटेंट ऑफिसर भी लगाए हुए हैं उसमें, और समाज कल्याण अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि समस्त पत्रावली उपलब्ध करा दें और उसके क्रम में जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां ऑर्थो सर्जन ने एक वृद्ध महिला के टूटे पैर के स्थान पर सही पैर का ऑपरेशन कर दिया, जिस पर परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। वहीं मरीज के परिजनों द्वारा मामले की शिकायत पुलिस में की गई, जहां मामला कोतवाली नगर के गोला घाट स्थित सुल्तानपुर हॉस्पिटल से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय वृद्ध महिला के पैर में चोट आने के कारण उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था, जिसके इलाज के लिए कोतवाली नगर स्थित गोला घाट पर सुल्तानपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर BK पांडे के यहां गए थे,
जहां डॉक्टर ने बाएं पैर में फ्रैक्चर बताया और एक्सरे करवाया और इसके बाद उन्होंने बाएं पैर का ऑपरेशन न करके दाहिने पैर का ऑपरेशन कर दिया। उधर आरोप लगने के बाद डॉक्टर पी.के. पांडे ने अंडरग्राउंड हो गए और इस पर हॉस्पिटल के प्रशासक डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि ऑपरेशन बिल्कुल सही हुआ है। वहीं बाएं पैर में उसकी पटेला बोन टूट गई थी, जहां दाहिने पैर में सूजन थी और खून जमा हुआ था। पहले हम लोगों ने दाहिने पैर में ड्रेन किया और उसके बाद बाएं पैर का ऑपरेशन किया है। लगावे कहते कवर पैर हम कहेंगे बाबा जाते ये बोल लगावे कहते कर लागू कहेंगे नहीं उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही हुआ है। बाएं पैर में उसकी पटेला जो बोन थी वो टूट गई थी, कटोरी जिसे हम बोलते हैं। दाहिने पैर में सूजन थी और खून जमा हुआ था। तो पहले हम लोगों ने दाहिने पैर में इंसिजन लगा के जो हीमेटोमा था उसको ड्रेन किया है। उसके बाद फिर बाएं पैर का ऑपरेशन किया गया, जिसमें TBW किया गया है उसमें। बाकी ऑपरेशन उसका बाएं ही पैर का हुआ है। दाहिने पैर में खाली हीमेटोमा ड्रेन किया गया। लगावे कहते कवर पैर हम कहेंगे बाबा जाते। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।